नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। निरसा भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मंगलवार की सुबह अपने आवासीय परिसर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी 26 सितंबर को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के चल रहे संकल्प यात्रा के दौरान निरसा आगमन को लेकर सभी को अवगत कराया। विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि झामुमो की हेमंत सोरेन सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार के विरोध में इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में झामुमो सरकार को उखाड़ फेंकने को लेकर भाजपा प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे झारखंड में संकल्प यात्रा चल रही है। आगामी 26 सितंबर को भी इसी के तहत निरसा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप लोग अगर है तो एक बार देख लीजिएगा, वहाँ राजा कोलियरी का ये है। बाकी इसी तरह सब जगह जितना भी कोलियरी पोटेंशियल में आउटसोर्सिंग चल रहा है, सब जगह एकदम धड़ल्ले से कोयला का लूट हो रहा है और किसी तरह प्रशासन एकदम अगर बोलने के बाद भी उन लोग मतलब कोई ध्यान नहीं है। अब समझ सकते हैं क्यों नहीं ध्यान है। तो राजा कोलियरी मैंने क्योंकि हम खुद उस दिन जाके देखे सिनेमा हॉल से हम घुसे, हम बिशनपुर जा रहे थे और जाते समय रास्ता में एकदम हम तो गाड़ी फिर वहाँ से हमको फिर सिनेमा हॉल निकलना पड़ा, उधर हम आगे बढ़ ही नहीं सके और जो बाइक सब आ रहा था वो स्लिप होके मतलब ऐसे करके पार हो रहा था, लग रहा वहाँ बहुत बड़ा घटना घटे। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से इस हम मतलब सावधान करना चाहिए, बताना चाहते हैं कि अगर वहाँ किसी तरह से घटना घटा तो इसका पूरा जिम्मेवारी ICL को और प्रशासन को, लोकल यहाँ प्रशासन का होगा, ICL का, क्योंकि हम अपना आंख से देख के आए हैं, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। और इसी तरह सब जगह हो रहा है, कहीं भूधसान हो रहा है, प्रशासन की मिली भगत से, ICL का मिली भगत से सीधा बोला जा रहा है कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। क्या करेगा बेचारा जो रोजी रोटी के लिए वहाँ जा रहा है, वो थोड़ी मतलब कुछ करेगा। इसी तरह से आप लोग देखे थे, यहाँ हुआ था गोपीनाथपुर कोलियरी में जब हुआ गोपीनाथ में, तब हम लोग जब वहाँ गए, क्योंकि इसलिए वहाँ लाश को निकाल पाए कि वहाँ लोकल का कुछ वहाँ था। हम लोग को बता रहे थे कि मेरी बेटी का पैर दिखा रहा, मेरी बेटी सुबह गई है, मेरा भाई सुबह गया है, अभी गया है। तब हम लोग को पता चला कि ये लोग हैं, तब हम लोग बोले कि नहीं यहाँ है। नहीं तो प्रशासन का मिली भगत से तो वो तो ज्यों का दो हो गया था। तो ये प्रशासन और ICL और BCCL का मिली भगत से धड़ल्ले से यहाँ कोयला चोरी हो रहा है और सब आँख कान मुंह बंद करके बैठा हुआ है, क्योंकि इसलिए कि सरकार का आशीर्वाद है। हेमंत है तो हिम्मत है, यही बात है। हेमंत है तो हिम्मत है, सब हिम्मत अपना दिखा रहा है। आज महिलाओं को जो सुरक्षा का बात है, आज 6 साल की बच्ची से 60 साल की महिलाओं के साथ किस तरह का रेप की घटना हो रहा है। ये निकम्मी ये सरकार, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार आंख कान बंद करके बैठे हुए हैं और लूट मचा हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग धड़ल्ले से चल रहा है। ये सरकार जिस आशा उम्मीद के साथ इस राज्य की जनता ने उन्हें विश्वास के साथ अपना जो मत दिए थे और इस राज्य के मुखिया बनाए थे, आज इस राज्य की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ नहीं कि इसमें संकल्प यात्रा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो है ही, लेकिन ये जनता तक ये बात पहुंच चुका है कि ये लुटेरी सरकार है और विशाल जनसभा होगा और उस जनसभा में वैसा जनता जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज ब्लॉक में देख लीजिए भ्रष्टाचार, ब्लॉक में किसी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है। थाना में देख लीजिए मनमानी चल रहा है। आज जो जनता का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए ये जनसभा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग का है ही, हम लोग रहेंगे ही, लेकिन गांव टोला मोहल्ला से गरीब शोषित जनता, गरीब शोषित पीड़ित जनता, अंतिम व्यक्ति तक खड़े हुए, अंतिम पायदान तक खड़े हुए जो जनता है, वो उस दिन उस संकल्प यात्रा में पहुंच रहे हैं और माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जो संबोधन होगा, इस राज्य में जो लुटेरी सरकार है, उस लुटेरी सरकार को, क्योंकि 2024 में चुनाव है, लोकसभा भी है और विधानसभा भी है। लोकसभा चुनाव में तो फाइनल है, मोदी जी 24 में आ ही रहे हैं और क्यों नहीं आएंगे, वोट मांगने
जाने का तो अधिकार है, जनता तक हम लोग को जाने का, तो वोट मांगने का जनता तक अधिकार है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 साल में जो काम करके दिखाए हैं ये बहुत ऐतिहासिक काम है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक हम खत्म करें, बोलने से बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन उनका जो काम, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का काम है, आए दिन देख रहे हैं। अभी देखिए, अभी जो विश्वकर्मा योजना का जो अभी यशोभूमि का विश्वकर्मा योजना, यशोभूमि का जो मतलब जो योजना दिए, ये ऐतिहासिक है। सब वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जिनको कोई सरकार, इतना दिन कांग्रेस की सरकार थी, किसी पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक व्यक्ति पर, एक एक सब पर ध्यान रखते हुए किस तरह का योजना को ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है।